आज टॉपिक मास परसेंटेज, ठीक है ना बेटा। आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। तो होता है क्या भाई, बड़ा सिंपल सा है। एलिमेंट जो होता है, जैसे ग्लूकोज की बात करो, एग्जांपल हम लोग देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बच्चा? C6H12O। मीथेन का CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। तो मीथेन किससे बना? कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना बच्चा मीथेन। यस सर। मीथेन किससे? यस सर। कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है मीथेन बनाने में, हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है बनाने में, तो या परसेंटेज कितना, उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। तो बेटा उसी तरह से जैसे स्कूल में एग्जाम होता था, उसका परसेंटेज निकालते थे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, ठीक है ना। अभी मान लेते हैं ऐसे 3 सब्जेक्ट ही हुए तुम्हारे टेस्ट में। सबके पेपर कितने थे भैया? 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 मार्क्स के थे सब पेपर। किसी में 80 तो किसी में 70 तो किसी में 90 ऐसा मिला है, ठीक है ना मार्क्स तुमको। तो तुमको मार्क्स परसेंट बताओ। फिजिक्स में कितना परसेंटेज स्कोर किए, कैसे निकालोगे? मैथ्स में कितना परसेंटेज स्कोर किए, मैथ्स या बायो में कितना परसेंट स्कोर किए, केमिस्ट्री में कितना परसेंट, ठीक है ना। और टोटल परसेंटेज कितना होगा दोनों के परसेंट, फिजिक्स का परसेंटेज प्लस मैथ्स और बायो परसेंटेज प्लस केमिस्ट्री का परसेंटेज ऐड करोगे तो टोटल परसेंटेज आएगा, है ना बच्चा। Yes, या फिर टोटल Yes, ऑक्टेन मास कर लो, ठीक है ना। टोटल ऑक्टेन मास डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये भी कर लोगे तो मार्क्स परसेंटेज निकल जाएगा। तो Yes, हुबहू sir. वैसे यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे नंबर तो नहीं मिलेगा कि केमिस्ट्री कार्बन ने एग्जाम दिया और उतने मार्क्स गेन किए, ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मास परसेंटेज बोला जाता है, वहां पे मार्क्स होता है, यहाँ पे मास होता है भाई। तो वही है फॉर्मूला। कैसे निकालते हो भाई परसेंटेज, बताओ तो। अगर तुमको मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो Octane mass upon total mass upon molecular mass into 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, यही करते हो ना। यस सर। तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू, क्या आता है भाई? टोटल मास ऑफ वन एलिमेंट, टोटल मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर मास। उस पूरे कंपाउंड का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। बस हो गया बच्चा मास परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई? टोटल वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इनटू 100। तो कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12। CH4 का तो निकाल लिया भाई, 16। 16 इनटू 100, 75%। 75%। वैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है निकलेगा तो? टोटल 25 मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। कितने हाइड्रोजन है बच्चा इसमें? 4। एक का वेट है 1, 16 कितना आएगा? 25%। अब ये दो चीज मिलके बना है ना। कार्बन अगर 75 है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा? 25 है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो बड़ा चीज है क्या बच्चा? No, sir. हो जाएगा सभी से सॉल्व। भूमिका
बेटा तुम बोल रही थी ना ये क्लास नहीं किए हैं बच्चा। भूमिका, बेटा भूमिका क्लियर है आपको? चलो ठीक है। तो एक एग्जांपल और कर लो तुम लोग लाइमस्टोन में। क्वेश्चन है फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ each element in लाइमस्टोन। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है इसलिए लाइमस्टोन दिया हूं बच्चों। क्यों सिंपल सा देख के पता ही चल जाएगा। क्या फॉर्मूला लाइमस्टोन का बेटा? CaCO3। क्योंकि 100 आता ना इसका मॉलिक्यूलर मास, जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैल्शियम परसेंटेज 40, हाइड्रोजन पर सॉरी total is हाइड्रोजन 100. एंड लास्ट ऑक्सीजन परसेंटेज। चलो फाइंड आउट करो जल्दी से, कंप्लीट कर लो। तो 40% ये कितना था? 12% और ये कितना हो जाएगा? 48. 48. 48 हो जाएगा। ज्यादा नहीं हो जा रहा है यहाँ पे? कैल्शियम 40, कार्बन 12, टोटल 100 से ज्यादा नहीं हो जा रहा है? तो सर सभी का प्लस 100 100 है। 100 ही हो. ठीक है 100 है। क्लियर है सभी को? चलो फिर आगे क्लास स्टार्ट किया जाए। अब मोल पे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा मोल। पता तो चल ही गया होगा उसके यूज से। जब बेसिक क्लास हो रहा था तो उसमें मैं पढ़ा रहे थे तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मोल से। तो हेडिंग नोट करो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो चलो मोल के बारे में 2-3 बातें डिस्कस करते हैं। क्या होता है मोल? तो मोल क्या होता है? क्या होता है बच्चा लोग मोल? Quantity unit. मोल की क्वांटिटेटिव यूनिट। 022 into 10 raised to power 23 particles. It is defined as a quantity unit. It is defined as a quantity unit. किसके बारे में आइडिया देता है बच्चा लोग? Which gives idea। चलो ठीक है, क्वांटिटी यूनिट इसका सेकंड पॉइंट कर लो। सेकंड पॉइंट 1 में कितने पार्टिकल होते हैं बच्चा लोग? 6.02 into 10 to 0 to 10 10 to the power 23. 1 mole equal to 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट 6.02 into 10 to the power 23 is also known as, कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चे इसे? एवोगाड्रोस नंबर। Avogadro number. एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसका 1 मोल का? क्या है 1 मोल का डेफिनेशन? 1 mole is the amount of atoms present in 12 gram of C2H. स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? कार्बन का। तो कार्बन के हिसाब से चला जाए तो कार्बन का 12 ग्राम लोगे तो उसमें जितने पार्टिकल्स एटम होंगे वही क्या होगा? 1 मोल। क्या होगा डेफिनेशन? The total number of atom
which is present in 12 gram of कार्बन 12 मतलब C12 ऐसा लिखोगे, is called 1 mole, is called 1 mole. The total number of atom which is present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole. अब वो एटम किसके इक्वल होता है भाई? टोटल नंबर एटम, दैट मींस किसके इक्वल होता है वैल्यू जो अभी ऊपर बताया, 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 to the power 23, इतने पार्टिकल होते हैं एटम का। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? एवोगैड्रो नंबर, N क्लियर है बच्चा? इसको क्या बोला जाता है? 1 मोल। तो एकदम रटा होना चाहिए। ये वैल्यू याद आएगा कितनी रहेगा बच्चा लोग? ठीक है ना? N0 और N, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। तो इस चीज को याद रखना भाई, नोट करके। At STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट STP प्रेशर आपका 1 atm, ठीक है ना, टेम्परेचर 273 केल्विन। एट STP वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड कितना हो रहता भाई? ये अपना वैल्यू 22.4 लीटर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एसटीपी का कंडीशन प्रोवाइड करोगे और चेक करोगे कितना वॉल्यूम है गैस का, तो वो वॉल्यूम कितना होता है बच्चा? वो वॉल्यूम कितना होता है बच्चा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ठीक है ना? 22.4 लीटर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग एमएल में? 22,400 400 ml मिलीलीटर। क्लियर है बच्चा लोग? ये सब चीजें इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। मैंने बेसिक क्लास में ये सब बताया, ठीक है ना? अच्छा, 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है बच्चा? 1000। तो ये सब कन्वर्जन खत्म होती है। ml को हमने क्या, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बोला तो 1000 ml मतलब 10 to the power 3 ml। अगर यही सेंटीमीटर क्यूब में बोला तो भूल गए? 1 ml। 1 ml नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया बच्चा ml इक्वल टू होता है सेंटीमीटर क्यूब। याद होगा तो मैंने बोला था, बाइक या कार का एग्जांपल दिया होगा, उसका इंजन का कैपेसिटी बोलते हो 100 सीसी का है, मतलब वो 100 ml का है। 1000 सीसी का बोलते हैं कार का इंजन, ठीक है ना? अल्टो लेने गया 1800 सीसी का है, तो कितना है? 1800 बोलता, 800 सीसी का है, तो कितना हो गया भाई? 800 ml का लीटर है। कोई कार ले 1500 सीसी का है, ठीक है ना, या 1800 सीसी का है, तो उसका मतलब क्या? उसका इंजन का कैपेसिटी 1800 ml, 1800 ml या फिर 1.8 लीटर। ऐसा कुछ टर्म सुनते हो कि नहीं सुनते भैया? बाइक चलाते हो तो 200 ml, ठीक है, 200 सीसी का तो नहीं, 100 सीसी का, 150 सीसी का, 220 सीसी का, ठीक है ना? और महंगी बाइक लो तो और ज्यादा सीसी बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, तो शॉर्ट में उसको बोलते हैं सीसी। क्लियर है बच्चा? तो सीसी और एमएल दोनों सेम होते हैं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब और एमएल दोनों क्या होते हैं? सेम। याद रहेगा सबको? यस सर। Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर वो नोट का पहला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो, मैं समझा नहीं। फोर्थ का ये? नो सर, नोट, दैट नोट का पहला। इसको समझना है ही नहीं, हमने बोला क्या इसको समझना है?
इसको याद रखना है, इसको हमने बोला कि समझना है, इसको याद रखना है भाई। कोई भी अगर गैस लिया जाए एसटीपी पे, तो वो एसटीपी पे 8 एसटीपी वॉल्यूम ऑफ, अच्छा एक पॉइंट छूट गया, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस, ये लाइन छूट गया था। 1 मोल गैस जब भी लोगे एसटीपी पे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको याद रखना आपको, कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 22.4 लीटर। ठीक है सर ना। फुल फॉर्म क्या बताया था आपने? एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर इज 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन। नोट डाउन करो। तो थर्ड पॉइंट नोट के अंदर ही 1 मोल, कोई भी चीज लेने गए मार्केट में, जैसे दर्जन यूज करते हैं वैसे ही मोल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मोल कुछ लेने गए मार्केट में, अगर हम बोले मार्केट में गए 1 मोल बुक लेके आए तो कितना बुक मिलेगा बच्चा, 6.2 into 10 into 10 to power 23. 0.02 into 10 to the power 23। अगर एक दर्जन बुक लेने जाते तो कितना बुक देता, 12 पेन। 12 अब पेन लेने गए तब, 12 पेन। और मोल बोले तब 6.02 into 10 to the power 23। अब इलेक्ट्रॉन लेने गए मार्केट में, मान लो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्लियर है सबको इतना? यस सर। ठीक है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये चीज याद रखना बच्चा। तो बता, इतने सारे काउंट करने में सिंपल है बच्चा, एक दिन में इतना काउंट किया जा सकता है या आदमी परेशान हो जाएगा काउंट करते करते, इसलिए वो डेली लाइफ में यूज नहीं होता। मोल किसके लिए होता है, माइक्रो पार्टिकल के लिए होता है, ठीक है ना भाई। तो बच्चा यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करने में, इतना काउंट करने में भी दिक्कत है, तो कुछ ट्रिक बनाया गया जिससे मोल निकाला जा सके, कुछ ऐसा ट्रिक बनाया गया जिससे क्या निकाला जा सके, मोल को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि इतना देर तक काउंट करते करते तो थक जाएगा ना। और बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन जो दिख नहीं रहा है उसको काउंट कैसे करेगा कोई, ठीक है ना। एटम दिख नहीं रहा है तो एटम को काउंट कैसे करेगा, थक नहीं जाएगा बच्चा। तो इसलिए शॉर्टकट ट्रिक बनाया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो वो ट्रिक देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है ना, ट्रिक बनाया गया कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो केस 1, केस 1, if weight of any species is given in gram, if weight of a species is given in gram, तो मोल कैसे निकाला जाता है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चा बताओ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, गिवन वेट, लेकिन गिवन वेट हमेशा किसमें होगा, इन ग्राम। ग्राम। गिवन वेट किसमें होगा, हमेशा इन ग्राम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना बच्चा लोग। Yes. गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या फिर गिवन वेट अगर मॉलिक्यूल से तो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं बच्चा, W से, ठीक है ना बेटा। तो ये था मोल का फॉर्मूला, जब वेट गिवन हो तब। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग।
question? Yes, sir. Yes, sir. Next case 2. If volume is given, वॉल्यूम किस में रहता है भाई? मोल इक्वल टू, मोल मतलब किसे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। गिवन वॉल्यूम, गिवन Upon 20. वॉल्यूम किसमें होगा बच्चा? लीटर तब किसे डिवाइड करोगे? 22.4 22. ठीक है ना, क्योंकि हमको मालूम है 1 लीटर वॉल्यूम, सॉरी 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। तो 2 मोल मतलब कितना होगा बच्चा? 44.2. ठीक है ना। अगर मान लो आपके पास 4 लीटर है, तब मोल निकालने के लिए क्या करोगे? Given volume upon 22.4. है ना बच्चा। तो मोल गिवन वॉल्यूम इक्वल टू, अगर लीटर में नहीं दिया हमेशा तो किस में दिया रहेगा? वॉल्यूम ml. गिवन वॉल्यूम इन ml। तब क्या करोगे? 22,400. 22,400. तो ये इसीलिए मैंने वहां पे वो डाटा नोट में नोट करवाया था। ठीक है ना बेटा। तो ये वॉल्यूम जब गिवन होगा तब। अच्छा, तुमको मालूम है 12 पीस मतलब 1 दर्जन। तो अगर 36 पीस है तो कितना दर्जन होगा बच्चा? 3 कैसे पता चला? 36 divide पीस by 12. 1 दर्जन से डिवाइड किए। ठीक है ना भैया, 1 दर्जन से क्या किया? उसको डिवाइड किया, मतलब 12 पार्टिकल से। तो कितना पीस आ गया बच्चा? मतलब कितना दर्जन आया? 3 है कि नहीं आया बेटा? अगर मैं मोल पूछूं, 1 मोल मतलब 6 पार्टिकल, 1 मोल इक्वल टू कितने पार्टिकल बच्चा? 6। बाकी 10 की टू द पावर 23 है, वो दिमाग में रहने दो। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल? 6। तो 60 पार्टिकल में कितने मोल होंगे बच्चा? 10. 60 पार्टिकल है तो कितने मोल होंगे? 10. तो एक फॉर्मूला वही है भाई, जब पार्टिकल गिवन है। क्या गिवन है? पार्टिकल। कोई गिन के रखा है, भैया मैंने इतने पार्टिकल गिन के रखे हैं, चल तू बता मोल, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, तब क्या होगा फॉर्मूला बेटा? Number of particle upon Avogadro's number. नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एकदम रटा होना चाहिए सभी फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या है एवोगैड्रोस नंबर? 6.02 into 10 raised to power 23. 10 to the power 23। क्लियर है? यस सर। तो ये सब, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मोल कैलकुलेट हो जाएगा। ये मोल कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक है, समझ लो। तो जल्दी से फटाक से नोट डाउन करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। तो हर फॉर्मूला के पीछे लॉजिक है, रीजन है, क्यों बना है। एमएल वाला फॉर्मूला क्यों बना है बच्चा? 22.4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्लियर है सबको? क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 22.4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा? So volume of
वॉल्यूम water ऑफ का गैस volume उतना एट होता है। एसटीपी। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे होता है 22.4। तो अगर 44.8 अगर लीटर है तो मतलब वो गैस 2 मोल होगा, है ना बेटा? तो इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। और एमएल में दिया है तो लीटर को एमएल में चेंज कर दिया है। हमको मालूम है बेटा, अगर पार्टिकल गिवन है, अगर उसमें दर्जन निकालना है तो 1 दर्जन के अमाउंट से डिवाइड करते हैं। तो मोल निकालना है तो 1 मोल के अमाउंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यूज किए हैं भाई, कॉमन सेंस मतलब, और कुछ टर्म्स यूज किए हैं। याद रखना है कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल कितने पार्टिकल होते हैं। तो उनको मिला के थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा, और बन गया है एक ट्रिक जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये भी नोट कर लेना, इसको ग्राम पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्राम पार्टिकल। और वहां पे जहां पे एटॉमिक मास लिखे हो, 1 गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, उसे ग्राम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मोल को उस समय क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। फॉर्मूला लिखो ना बेटा, मोल इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो उस समय इस मोल को क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स कब बोलते होंगे बेटा? तो जब molecular mass given हो। molecular mass से divide। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो साइड में कहीं जगह होगा तो नोट कर लेना। तो याद रखना भाई, इसको ग्राम पार्टिकल, इसको ग्राम एटम, इसको ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है? यार लास्ट वाली लाइन बहुत नीचे हो गई, वो डब्ल्यू के नीचे का दिख ही नहीं रहा है। हाँ बेटा, मुझे मालूम नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने जो बोले वो तो सुनाई दे रहा है ना। तो एक बार बता दो। नहीं बताएंगे, इसीलिए बोला जाता है प्रेजेंट। क्लास में प्रेजेंट होना और क्लास में प्रेजेंट होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ग्राम एटम कब बोलेंगे? जब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे मोल निकालते समय। ग्राम मॉलिक्यूल्स कब बोलेंगे बेटा? जब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर से डिवाइड कर। वेरी गुड। जब पार्टिकल के नंबर से डिवाइड करेंगे तब उसे क्या बोलेंगे? ग्राम पार्टिकल। कर लिया नोट डाउन सब? Yes, sir. क्वेश्चन find out the number of mole. Find out the number of mole in given amount. Find out the number of mole in given amount. In in 10 gram limestone, in 60 kg of urea, third 2.24 ml of O2 gas, 44.8 liter of N2 gas. इसको हटा दो ना बेटा। in
in 1.806 into 10 to the power 24 molecule ऑफ पार्टिकल मतलब एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन 1.806 10 to the power 24 molecules of O3 ओजोन in 1.02 into 10 to the power 22 atom of H2 sorry helium तो हो रहा बच्चा लोग सॉल्व कि हम सॉल्व करके बताएं क्या गिवन है बेटा Weight. वेट तो गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होता है भाई मॉलिक्यूल्स है ना तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ लाइम स्टोन तो गिवन वेट कितना है 10 लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या है बच्चा CaCO3 तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 100 तो देखो ये फॉर्मूला सुनो ये फॉर्मूला क्यों बना है वेट किसमें ग्राम में ये किस इसका यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का Gram per mole. ग्राम पर मोल ठीक है ना तो ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ तो आंसर किस में आएगा बच्चा Mole. मोल ठीक है ना तो क्यों बना ये फॉर्मूला क्लियर है गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास क्यों करते हैं क्योंकि वेट गिवन है ग्राम में क्यों लेते हैं क्योंकि नीचे जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्राम में आता है एटॉमिक मास भी जो होता है वो किस में होता है बेटा ग्राम में तो रटना नहीं है क्यों ग्राम में लेते हैं क्लियर है कल को कोई पूछ दिया वाई मॉलिक्यूलर गिवन वेट क्या है हाँ वाई गिवन वेट कंसीडर इन ग्राम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल तो रीजन बता सकते हो क्यों ऐसा होता है क्यों होता है भाई why given weight considered in a gram for the calculation of mole mass या molecular mass ग्राम पर मोल because molecular mass and atomic mass is given या फिर यूनिट ऑफ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इज ग्राम पर मोल समझ में आया बेटा तो फॉर्मूला यूनिट से बना है ये जो फॉर्मूला है वो यूनिट से बना है तो ग्राम ग्राम कैंसिल आंसर किस में आएगा बच्चा 0.1 मोल क्लियर है सभी को यहां पे बताओ मोल किसमें भाई गिवन वेट इन ग्राम बेटे यहाँ पे केजी दिया तो केजी को ग्राम में क्या कन्वर्ट कर सकते हो Yes, sir. yes sir 60,000 किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा 60 NH2CO हाँ NH2CO NH2 छोटा लिखा रहा है देख लेना बच्चा इसको बोलते हैं यूरिया यूरिया का वेट कितना होता है 60 तो सॉल्व अगर कितना आएगा 60,000 मोल क्लियर है बेटा सबको कैलकुलेशन यस सर मोल निकालना है तो गिवन वॉल्यूम इन ml तो ml को किससे डिवाइड करते हैं 2 2 का 4 22,400. डबल 0 2 400 तो 2.24 डिवाइडेड बाय 2224 कितना आएगा भाई बोलो डबल 0 sir 0.0001 ऐसा बोल रहे हो yes sir पॉइंट के बाद 30 आएंगे. हाँ ये 30 ऐसा लिखने में तकलीफ हो रहा था थोड़ा सा हमको 10 to the power 3 लिख दूंगा तो -4 लिख दूंगा तो कोई तकलीफ है क्या no sir दोनों का मतलब एक ही होता है तो 10 to the power -4 मोल ठीक है ना बेटा गिवन
सेम में आ रहा है क्या कैलकुलेशन? हाँ। वॉल्यूम कितना है इन लीटर, तो लीटर है तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चा? 22.4 तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो 2 कितना आएगा? मोल 2 मोल। पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बच्चा? 1.806 इंटू 10 टू द पावर 24। 1 मोल में कितना होता है बच्चा? 6.02 10 टू द पावर 23। सिंपलिसिटी के लिए 6 भी ले सकते हो, ठीक है ना बेटा? कितने से आएगा सॉल्व करोगे तो? 3 मोल ये बचेगा 10 और ये कितना बचेगा? 0.3 इंटू 10 मतलब 3 मोल। आया बच्चा? अब सबका अपना अपना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई। 10 टू द पावर 24 23 तो 10 आएगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा क्या बच्चा? 0.3। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर गिवन पार्टिकल 1.202 10 टू द पावर 22 10 टू द पावर 22 है। पार्टिकल नंबर कितना आएगा वैल्यू बेटा? So 2 more. इसको सॉल्व करें तो 10 टू द पावर -1, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 0.2। तो सॉल्व करने में कितना आएगा टोटल वैल्यू? 2 into 10 raised to the 0.02. minus 2, या फिर बोल सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल। एग्जाम में ये फॉर्म में आंसर होता है। क्लियर है बेटा लोग? yes sir तो बन जाएगा कैलकुलेशन इस तरह का। yes sir. तो नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? आज बस इतने ही देखेंगे। तो दर्द कोनो तकलीफ है बच्चा लोग तो फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लोगे। जो लोग इस क्लास में अटेंड नहीं किया था बेसिक में, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें नहीं मिल गई हैं, तो फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना बेटा? और कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज बस यहीं तक देखेंगे।